हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण IAS PCS एकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, एडुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट है करंट अफेयर का, उसका सेट नंबर 3 और 4। जी हाँ, अभी 100 क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले 1, 2 अपलोड किया जा चुका है, उसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ZIG जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। जी हाँ, ZIG मुद्रा स्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो फिर काय को कोई मुद्रा रखेगा नहीं, केवल एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अग्निबम सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है, ये दोनों सही है। तीसरा कह रहा है कि अग्निबम 3 चरणों वाला रॉकेट है जो 7 किलोमीटर तक, यानी ये केवल 1 और 2 कथन क्या है, सत्य है। नेक्स्ट, बनेरघट्टा जैविक उद्यान क्या, BBP बनेरघट्टा जैविक उद्यान जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? यह है कहाँ पर, तो कर्नाटक में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 संस्करण में भारत का 146वें देशों में 129 स्थान है। ये बात क्या है, सही है? पूछ रहा है। नेक्स्ट, विभिन्न श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा राजनीतिक सशक्तिकरण की श्रेणी में रहा। जिन्हें भारत के राजनीतिक सशक्तिकरण में ये सबसे मतलब क्या कहते हैं, निम्न कैटेगरी में रहा, ये गलत है। नेक्स्ट है, इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ये बातें सही है, यानी भारत का स्थान 129 है 146 देशों में, और ये राजनीतिक मामले प्रदर्शन क्या है, खराब है, और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। पूछ रहा असत कथन का चयन करें, तो असत कथन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि स्थिति क्या है, खराब है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागास्त्र वन क्या है? नागास्त्र वन क्या है? तो ये मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। मेनली है क्या ये नागास्त्र, तो ड्रोन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मछली उत्पादन में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। जी नहीं, हम लोगों ने पढ़ा था जब बजट या इकोनॉमिक सर्वे, तो चर्चा क्या था, हम लोग मछली कितना टाइम खाते हैं, 3 टाइम मछली खाते हैं। ये ट्रिक है, मतलब हो गया मछली उत्पादन में क्या है, भारत का स्थान तीसरा है। यही नहीं, क्योंकि 3 टाइम मछली खाते हैं तो फिर क्या हुआ कि दवा खाना पड़ा, तो इसके लिए मतलब फार्मा में क्या है, फार्मा में भी भारत का स्थान क्या है, तो तीसरा है। यानी ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। दूसरा है, भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। यानी चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। पूछ रहा है सत्य कथन, तो ये कथन क्या है, सही है। पहला गलत क्यों है, क्योंकि ये स्थान तीसरा होगा। उसके अलावा है, विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि रिपोर्ट 2024 में विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ये गलत है। ठीक है, तो सही क्या हो जाएगा, केवल ऑप्शन बी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 7, विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर शुरुआत या प्रारंभ किया गया था? तो यह था 5वें वित्त आयोग, ऑप्शन हो जाएगा बी। और समाप्त किसने किया, तो 14वें वित्त आयोग ने इसको क्या कर दिया, ये बोला कि विशेष राज्य का दर्जा देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? ये जारी किया जाता है यूनिसेफ के द्वारा। किसके द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, G7 शिखर सम्मेलन इटली, जी हाँ इटली में हुआ था, और मोदी जी गए थे, जो मेलोडी बोली थी, हाय फ्रेंड्स वेलकम टू मेलोडी फैमिली, और परिणाम क्या हुआ, मेलोडी को पति छोड़ कर भाग गया। यही हुआ ना, हाँ यही हुआ। इटली के नेपल्स शहर में, नहीं नेपल्स नहीं हुआ था, ये एक्चुअली हुआ था उपोलिया में। कहाँ हुआ था, उपुलिया। कहाँ हुआ था, उपुलिया में। ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
दूसरा कह रहा है G7 का 50वां शिखर सम्मेलन था, ये बातें क्या है, सही है। और G7 देशों द्वारा रूस के परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन के ऋण के रूप में प्रदान किया है। तो ये 2 और 3 कथन क्या है, सही है। और 1 कथन क्यों गलत है, तो ये हुआ था नेपल्स नहीं बल्कि उपोलियाम, कहाँ हुआ था, उपोलियाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है। तो 100वां कौन बना है, तो 100वां जो बना है यह आपको पराग्वे है, ठीक है। और 99 कौन है, नेक्स्ट 11। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वें लोकसभा चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान डाक मत पत्र को छोड़कर हुआ, यानी ईवीएम से कितने परसेंट हुआ, ईवीएम से तो 65.79 यानी 65.80, लगभग 65.80% हुआ। और वोटिंग कितना हुआ, तो लगभग 64 करोड़ से अधिक आदमी ने मतदान किया। प्रतिशत में 65 है, लेकिन आदमी में 64 करोड़ है। नेक्स्ट, और नोटा मैक्सिमम कहाँ हुआ, तो इंदौर में मैक्सिमम नोटा हुआ। और यही नहीं, लगभग 12 लाख मतों से जीतने वाले भी इंदौर के प्रत्याशी ही थे। कारण क्या था कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार था वो अपना नाम वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। आईपीएल 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में गलत कथन या मिलान का चयन करें, ठीक है। क्या रहा है, ये संस्करण जो था ये 17वां था। ऑरेंज कैप किसको मिला, तो किकू भाई को, विराट कोहली को। पर्पल मिला था हर्षल पटेल को। और प्लेयर ऑफ द अवार्ड फेयर प्ले ऑफ द अवार्ड कोलकाता नाइट राइडर्स को। ये पचने वाला बात ही नहीं है। दिस टीम में क्या रहे, गंभीर रहे, ठीक है, वो उसको फेयर प्ले मिल ही नहीं सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, मैच द फ्लोइंग है। तो हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। ये पर नियुक्तियां हैं, क्या है, नियुक्तियां हैं। पहला है और व्यक्ति है। फर्स्ट है प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ये क्या बने हैं, तो लोकपाल का सचिव है, ये क्या हो जाएगा, 2 नंबर। दूसरा है चंद्रशेखर गौरीनाथ खडकर, ये क्या है, तो ये जो है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया निदेशक। उसके कह रहे नेक्स्ट है श्री कमल किशोर सोन। तो ये जो कमल किशोर सोन साहब हैं, ये हैं ECSI यानी कर्मचारी राज स्टेट इंश्योरेंस का ये महानिदेशक हैं, यानी कर्मचारी राज बीमा निगम श्रेणी का ये क्या है, निदेशक है। और ये एक्ट कब आया था, 1948 में। ESI एक्ट आया 1948 में। ESI के अंतर्गत ही ये जो है निगम एक संस्था है, ठीक है। नेक्स्ट है श्रीमती विजया भारती, ये कौन है, तो ये हैं मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष। तो ऑप्शन में जहाँ भी हो ऑप्शन देख लेना है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की निधन होने की सूचना मिली है। यह किस देश में हुआ था, तो मैक्सिको में। कहाँ हुआ था, मैक्सिको में। और मैक्सिको में भी अभी जो प्रधानमंत्री बनी है, मैक्सिको की कौन बनी है महिला, तो क्लाउडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कथनों पर विचार करें तथा असत कथन का चयन करें। तो देखते हैं पहले कौन कौन कथन है। पहला है दुनिया के पहले लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसेट जापान द्वारा विकसित किया गया। जी हाँ, ये सही है। नासा के मैगलन मिशन का संबंध बुध से है, नहीं, ये बुध से नहीं है, क्षुद्र ग्रह का संबंध से है कहीं न कहीं, ठीक है, बुध से नहीं है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है हल्का टॉम सोडिटर के हल्ला टॉमस सोडिटर ने आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल किया। ये कथन सही है। यानी आइस मतलब कहते हैं चिल,
इधर हल्ला कर रहा है। आइस मतलब क्या होता है ना, कहते हैं एकदम चिल्ड आइस है, लेकिन इधर नाम क्या है, हल्ला, यानी हल्ला और आइस। प्रेसिडेंट चुनाव क्या हुआ, राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। नेक्स्ट है चांग 6 चीन का अंतरिक्ष यान लैंडर है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। उतरा ही नहीं है बल्कि ये क्या किया है, एक मुट्ठी मिट्टी भी लेके वापस आ चुका है। ये बातें सही है, गलत क्या हो जाएगा, मैगलन वाला। नेक्स्ट है 16 नंबर, महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया, सिक्किम। नेक्स्ट, हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने पदकों की संख्या क्या है, पदकों की संख्या क्या है, ये हो जाएगा आपको 6 स्वर्ण है, 5 रजत और 6 कांस्य, यानी 6 5 11 6 और 12 5 17, टोटल कितना है 17। नेक्स्ट है 18, हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। ये किसके द्वारा, ये थोड़ा यूनिक है, किसके द्वारा मनाया गया है, तो भारतीय रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भारत और जापान के संयुक्त समुद्री अभ्यास कौन सा है, जीमैक्स 24 के संबंध में कथनों पर विचार करें। तो ये भारत के विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था, ठीक है। और दूसरा कि ये जो है जीमैक्स का 10वां संस्करण है, ठीक है। ये संस्करण 10 पूछ क्या रहा है, सही कथन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। कारण क्या है कि जो संस्करण है 8वें नंबर का है और भारत के विशाखापत्तनम नहीं बल्कि जापान के योकोसुका, कहाँ पर, योकोसुका, कहाँ पर, योकोसुका, ठीक है। ये दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट 20, आरबीआई ने किस देश से 100 मिलियन टन सोना वापस का भारत लाया है, तो ये कहाँ से लाया है, इंग्लैंड से, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी किया है, ये जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा सी कुकुम्बर के संबंध में कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है कि समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायता है, जी हाँ। दूसरा है कि भारत इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम सूची 1 में ये पूछ रहा है क्या, सतकथन केवल 1 हो जाएगा। 23 नंबर है कि हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए, बिहार के किस कस्बे के नाम पर इन क्रेटर्स का नाम रखा गया है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड हिल्सा। क्या नाम है, हिल्सा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने का योजना बनाया है, ये लॉन्च किया है कासा, KASA। और कौन देश है, कौन, कोरिया, कौन सा, तो दक्षिण 25। हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 24 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो प्राथमिक उद्देश्य है उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिक दल को एकीकृत करने का। 26, हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वस्थ संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता, ये इसको किसको मिला, ये नीमहंस का, ये जो मानसिक बीमारी से संबंधित कार्य करता है उस पर काम करता है। नेक्स्ट 27, हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए बीम रेन पहल शुरू किया, यह है क्या, तो विदेश मंत्रालय और बंगाल खाड़ी के अंतर सरकारी संगठन ने। नेक्स्ट 28, हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ, मैक्सिमम हुआ है सिंगापुर से। वैसे भारत के FDI का रैंक जो 2023 में कौन सा आ गया है, 24 में 15वां, पिछले साल 8 था, इस बार आ गया है 15वां। कारण क्या है कि FDI में बहुत कम आया है। नेक्स्ट 29, हाल ही में क्लाउडिया शिएनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनाया, तो हम लोग चर्चा किया था, कहाँ की, ये मैक्सिको की। नेक्स्ट 30, हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानवकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग करने पर सहमति हुई है, यह सहयोग कर रही है
यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ES यूरोपियन स्पेस एजेंसी। 31 हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रभा नाम से कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? कंप्यूटेशनल फ्लूइड, ये ऑप्शन आपको इसरो, जैक्सा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसका आंसर हो जाएगा इसरो। देखिए नाम से क्लियर है, नाम से, नाम क्या है? प्रभा, नाम भारतीय लग रहा है तो कौन हो जाएगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। नेक्स्ट 32 उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता किया है? चूंकि पढ़ाई लिखाई से संबंधित है तो कौन सा हो जाएगा? नेशनल बुक ट्रस्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट। नेक्स्ट 33 हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्रिस्तरीय बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो सिंगापुर में। कहाँ किया गया? सिंगापुर में। नेक्स्ट हाल ही में टॉमस डीटर को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है? तो हम अब जस्ट ऊपर देखे थे, हल्ला था, वहाँ पर क्या था? हल्ला। तो हल्ला कहाँ पर हो रहा है? आइसलैंड में। आइस मतलब चिल चिल चिल। नेक्स्ट 35 हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? नीदरलैंड्स। क्या है? नीदरलैंड्स। नेक्स्ट 36 हाल ही में किसे हिंद साहित्य भारतीय पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? यह हुआ है कृष्ण प्रकाश का, कृष्ण प्रकाश का। 37 हाल ही में समाचार में देखा गया टी कोरोना बोरोलिस। क्या है? टी कोरोना बोरोलिस, ये TCRB क्या है? ये जो है स्टार है। क्या है? ये तारा है। नेक्स्ट 38 हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? सत्यमंगलम जो है तमिलनाडु में। ध्यान रहे, सत्य जो है तमिलनाडु में है। नेक्स्ट 39 खबरों में रहा माउंट कनालुआ किस द्वीप किस देश में स्थित है? तो ये अमेरिका के जो हवाई द्वीप है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अमेरिका नहीं बल्कि फिलीपींस में। ऑप्शन फिलीपींस में। कहाँ पे? फिलीपींस। 40 समाचार में देखी गई मिनुटमैन थर्ड अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया है? यह किया गया है USA। नेक्स्ट 41 विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या था? तो क्या है? खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार। अप्रत्याशित क्यों आया? ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। 42 पेन प्रिंटर पुरस्कार 24 से किसे सम्मानित किया गया है? पेन प्रिंटर, तो पेन लेके कौन आजकल चल रही है? तो अरुंधति राय। अरुंधति राय क्या चल रही है? पेन लेके। नेक्स्ट 43 पल्ली करनाई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचार में देखा गया है किस राज्य में स्थित है? तो पल्ली यहाँ पर है तमिलनाडु में। और सुंदरमंगलम भी कहाँ था? तमिलनाडु में। सतमंगलम। 44 उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गई है? इसका नाम क्या है? तो ओलेग कोनोनेक्को। ओलेग कोनोनेक्को। 45 हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ बायोफार्मास्यूटिकल्स गठबंधन शुरू किया है? यह किया है अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट 46 जर्मनी के म्यूनिक में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? यह जीता है सरबजोत सिंह। 47 खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? मोंगला और किस देश में है? तो श्रीलंका। कहाँ पर है मोंगला? तो ये श्रीलंका नहीं बल्कि बांग्लादेश में। मोंगला कहाँ पर है? बांग्लादेश में। 48 समाचार में रहा सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? देखिए सोहेलदेव पार्टी है, एक सोहेलदेव क्या है? राजनीतिक पार्टी है। आप याद कीजिए कहाँ पर पार्टी है? तो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, OP राजभर जो है उसी पार्टी का अध्यक्ष है, तो उसे भी याद कर सकते हैं।
आखिर क्वेश्चन है, और आखिर नहीं बल्कि सेकेंड लास्ट है। खबरों में रहा चिपचिपी मुद्रास्फीति, यानी चिपचिपाती जो रहती है ये क्या होता है? तो मतलब ऐसा जिसमें कीमतों में क्या होता है, तो एक ऐसी घटना जिसमें कीमत आपूर्ति व मांग में परिवर्तन को शीघ्रता से समायोजित नहीं करना, यानी मांग और कीमत इतना ऊपर नीचे हो रहा है, इसको क्या कहा जाएगा, एक साथ जोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए क्या कर रहा है, इसको चिपचिपी 50 और 1 सेट का आखिर क्वेश्चन है। हाँ फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसको टेलीग्राम में शेयर कर देंगे विथ आंसर। ठीक, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बना? ये बनी है राजीव, कौन है, अनामिका बी राजीव। नेक्स्ट सेट नंबर 4 है, तो उसको साथ साथ हम लोग देखेंगे। सेट नंबर 4, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कह रहा है यह नीदरलैंड के रोटरडैम में आयोजित किया गया था। जी हाँ, भारत अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन उपयोग को मंच के रूप में किया है, ये भी बात है, सही है। यानी नेक्स्ट है, भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 ट्रिलियन हरित, ये गलत है, यानी क्या हो जाएगा, केवल ऑप्शन 1 और 2। नेक्स्ट 2 नंबर, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संबंध में कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है सत्य कथन। सत्य कथन है कि 2015 से 21 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से गिंडे और देवदार में सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति पाई गई है। तो ये केवल 2 है। नेक्स्ट 3, फॉर्म 17C का संबंध है। तो यह है कि मतदान केंद्र पर दर्ज मतों को लेखा जोखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है? तो जस्ट 100वां था उरुग्वे और 99 है स्पेन। नेक्स्ट 125वां कौन है? ये हमारा पड़ोसी देश यहाँ पर है, जहाँ पर गोसाई माथा है। नेक्स्ट, एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया है। ईशान का पूर्ण विस्तार क्या है? तो ये है इंडियन सिंगल स्काई ह्यूमनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। इंडियन सिंगल स्काई ह्यूमनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट 6 नंबर, पेरिस 2024 में ओलंपिक के शुभांकर का नाम क्या था? ये था फ्रीज। फ्रीज क्या था? तो जो फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ था, कब हुआ था? 1789 में। उसमें ये टोपी था। क्या था? ये टोपी था। 7 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है सत्य कथन। तो देश का पहला AI आधारित सरकारी टीवी चैनल DD न्यूज़, जी नहीं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित AI कृषि और AI भूमि समाचार एंकर है। ये कथन क्या है? सत्य है। ऑप्शन क्या होगा? केवल बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्रीफायर नामक मिशन लॉन्च किया? ये प्राइवेट एजेंसी है। ये कौन? सॉरी, ये USA की एजेंसी है। तो कौन है? नासा। क्वेश्चन नंबर 9, ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है? दीदी क्या क्या किया जा रहा है? दीदी को मोबाइल देकर ट्रेंड किया जा रहा है, यानी कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय। नेक्स्ट 10, सेला सुरंग चर्चा में रहा काफ़ी। ये क्या है? पूछ रहा सत्य कथन। यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो 13,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर है। जी हाँ, ये 11.77 किलोमीटर का है। इसका निर्माण BRO द्वारा पीर पंजाल में किया गया था। ये अरुणाचल प्रदेश इधर किया गया है। ठीक है, ये नहीं होगा। सही क्या हो जाएगा? तो केवल 1 नंबर। नेक्स्ट 11 नंबर, 17वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो ये बनी है अनसुईया सेनगुप्ता। अनसुईया सेनगुप्ता। नेक्स्ट 12, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ईरान के चाबहार बंदरगाह पर कौन सा टर्मिनल संचालित? इसमें जो चाबहार है, इसमें 2 ही पोर्ट ही है, एक इधर है एक इधर है। ठीक है, तो भारत को कौन मिला है? मिला है शाहिद वाला, शाहिद बेहस्ती टर्मिनल, शाहिद बेहस्ती टर्मिनल। नेक्स्ट
13। अंटार्कटिक संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? सिंपल सा है, मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पार्टी है। 14। कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। ये सही नहीं पूछ रहा है। इस कार्य के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का सौंपा गया है। ये बातें सही है। नेक्स्ट 15। कार टी सेल थेरेपी निम्नलिखित में से किस प्रकार का नया रूप है? ये जो है कार टी सेल सेलुलर इम्यूनोथेरेपी है। नेक्स्ट, ये मैच द फ्लोइंग है 16 नंबर। छोटा कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। पहला है कि टोलैम, ये क्या है? तो टोलैम क्या है? तो वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। जॉन स्लेवेन है अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष। लुइस अविनादर का संबंध है। यह है डोमिनिक रिपब्लिक के राष्ट्रपति है। और अद्रे बेलोसाव रूस की रक्षा मंत्री है। और ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 17 है किस देश के द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस प्रोटोटाइप पेश किया गया है? यह किया गया है जापान के द्वारा। नेक्स्ट 18 लद्दाख में उल्लास कार्यक्रम के तहत युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये उल्लास कार्यक्रम जो है ना 15 वर्ष से अधिक उम्र के जो स्टूडेंट है या जो व्यक्ति कह सकते पर्सन जो एजुकेशन छोड़ चुके हैं उसको ये पढ़ाएगा। ठीक है, तो उल्लास कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं बल्कि किससे है? एजुकेशन से है। 1 नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि उल्लास केंद्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय के पास है नहीं, यानी दोनों ही कथन क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्या है? तो 19 नंबर 77 विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई थी? यह किया गया था जेनेवा में। नेक्स्ट 20 खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? तो ये चूंकि ये साइबर अपराध किस मामले में आएगा? तो गृह मंत्रालय। चूंकि पुलिस आता है गृह मंत्रालय तो अपराध आएगा गृह मंत्रालय। 21 देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर आयोजित किया? चूंकि देश का सबसे बड़ा है तो कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में। चूंकि ये इंडिया स्किल्स भी है तो कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में। नेक्स्ट 22 NOAA द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व की कितने प्रतिशत प्रवाल वित्तीय विरंजित हुई है? ये बहुत बड़ा डेटा है और ये 60% है। नेक्स्ट 23 खबरों में रहा डायसन स्फीयर ये क्या है? तो एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना। ऑप्शन बी। 24 फोन पे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवा शुरू किया है? तो फोन पे कहाँ किया है शुरू? तो श्रीलंका में। नेक्स्ट 25 यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? ये जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट 26 हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलीपींस को देश का दर्जा दिया है? यह दिया है नॉर्वे, आयरलैंड एंड स्पेन। 27 किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत किया है? IIT जोधपुर। 28 ये आई थिंक स्टेटमेंट है। जी हाँ, कह रहा है पूछ रहा है कि कथन सत्य है, कितने कथन सत्य है? तो निसार पृथ्वी की सतह का निरीक्षण करने के लिए दोहरी आवृत्ति करने वाला एक पहला रडार है।
निसार हर 12 दिन पर पृथ्वी कवर करेगा। यह एस बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार वनस्पति, बर्फ, मिट्टी के माध्यम से गहराई में प्रवेश करने में सक्षम है ताकि सतह परिवर्तन और छवियों को कैप्चर कर सके। केवल 2 कथन सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट 29 75-25 पहल क्या है? 75-25 पहल यह है कि 2025 तक उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच करना और उन्हें मानक देखभाल क्या करना? प्रदान करना। नेक्स्ट 30 किस राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्टि मोइना कहाँ है? योजना शुरू की गई है, तो मोइना है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने? तो ये बने रात्रे ज्योति रात्रे। 32 किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी को भगाओ, ठीक है, बीमारी को भगाओ, ये है आवास और शहरी मामले के मंत्रालय। 33 निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है? यह किया गया है भूटान। नेक्स्ट 34 हाल ही में समाचार में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? कौन सा बांध? उजानी, यह है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट 35 कौन सा हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है? यह है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 36 खबरों में रहा गरा सरेखन, यह क्या है? तो यह एक शब्द है जिसका उपयोग सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 37 किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? यह किया है फ्रांस ने। 38 हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल नोट पेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है भारत के द्वारा। नेक्स्ट 39 खबरों में रहा गिल से 12b क्या है? गिल से 12b यह है पृथ्वी के आकार का बाय ग्रह। नेक्स्ट 40 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जिम्नास्ट कौन बन गए? यह है दीपा कर्माकर। 41 भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुंगालो किस देश में स्थित है? यह है आपको पापुआ न्यू गिनी में। क्या है? पापुआ न्यू गिनी में। हाल ही में गीतानास नौसेदा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? यह चुना गया है लिथुआनिया। नेक्स्ट और ये आखिर पे चल रहा है। खबरों में रहा केम्पी फ्लोइग्रे एक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यह है इटली में। 44 भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग की चट्टानी नक्काशी की खोज की है? यहाँ कहाँ पर है ये? तो गोवा में। ये महत्वपूर्ण बात है कि गोवा में भी मिल रहा है। नेक्स्ट हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल रुपया क्या हो रहा है? प्रवाह होता है, तो रुपया कंट्रोल कौन करता है? RBI। नेक्स्ट 46 किस भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार दिया है? यह दिया है राधिका सेन को। किसको दिया है? राधिका सेन को। खबरों में रहा रुद्रम 2 हवा से सतह पर मार करने वाले मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? तो ये डिफेंस DRDO द्वारा किया जाता है। 48 खबरों में रहा 9K वज्र, तो ये क्या है? 9K वज्र तो स्वचालित तोपखाना प्रणाली। सेकेंड लास्ट है कि DRDO द्वारा परीक्षण किए गए स्मार्ट प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है? स्मार्ट क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपेडो। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपेडो। नेक्स्ट
आखिर क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान अध्यक्ष के हैं? ये दोबारा नियुक्त हुए समीर बी कामत। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्द आएगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।